अरे विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो स्टूडेंट्स इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 को देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए इस एग्जाम्स की तैयारी को लेकर अब केवल 10 दिनों का ही टाइम पीरियड शेष बचा हुआ है। ऐसे में साथियों, आप लोगों के पास में इस एग्जाम्स की तैयारी को अंतिम रूप देने का एक बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि साथियों इसके बाद में आप लोगों के जो एग्जाम है वो शुरू होने जा रहे हैं 1 से 3 दिसंबर तक, यानी कि अगले महीने की 1 से 3 तारीख को आप लोगों का यह पशु परिचर भर्ती परीक्षा का जो एग्जाम है वो शुरू होगा। ऐसे में साथियों, आप लोग अपनी इस एग्जाम्स की तैयारी को लेकर कितने ज़्यादा सेटिस्फाई हैं और आप लोगों की इस एग्जाम्स को लेकर कैसी तैयारी चल रही है उसका एक छोटा सा टेस्ट लेने के लिए साथियों, अपनी आज की इस क्लास में हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में राजस्थान जीके से पूछे जाने वाले 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए एक बार फिर से अपनी आज की इस क्लास में लेकर के आए हैं। साथियों, ये राजस्थान जीके के वो 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों के इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में एग्जाम में पार्ट ए के पोर्शन से पूछे जाने वाले हैं। साथियों, अपनी आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए राजस्थान जीके के राजस्थान कला, संस्कृति, इतिहास और सामान्य ज्ञान से रिलेटेड टॉपिक्स के स्पेशल राजस्थान जीके के क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो कि आप लोगों को इस एग्जाम में जाने से पहले अपनी तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। साथियों, आपको क्या करना है, आपको आज की इस क्लास को बड़े ही ध्यान से एंड तक अटेंड करना है। आज की जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको एंड तक आज की इस क्लास में बने रहना है और साथ में आपको हर क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, उनमें से सही ऑप्शन का आपको सिलेक्शन करना है और मेरे साथ में बराबर अपना आंसर जो है वो मुझे देना है। इसके अलावा आप हमें कमेंट करके अपने टाइप बॉक्स में कमेंट करके हर क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हमें जल्द से जल्द सेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए राजस्थान जीके का, अपनी आज की इस क्लास का। इसमें आपको बताना होगा फर्स्ट क्वेश्चन में कि राजस्थान का कौन सा नृत्य ढोल नाम से भी जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। साथियों, एक बार फिर से आप क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ लें कि राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य ढोल नाम से भी जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग लोक नृत्यों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जनजातियों के द्वारा किए जाते हैं। ए गवरी, बी कालबेलिया, ऑप्शन सी घूमर या फिर ऑप्शन डी तेरह ताली। जल्दी से साथियों कमेंट करें, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए साथियों, जो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा वो मैं अब आपको बता देता हूं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा आप लोगों के लिए घूमर, यानी कि राजस्थान का जो घूमर लोक नृत्य है उसे हम ढोल के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जो घूमर लोक नृत्य है राजस्थान का, उसका जो दूसरा नाम है वह ढोल है। तो बढ़ते हैं साथियों अब आप लोगों के लिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा साथियों कि राजस्थान के किस मेले को चांदन मेला भी इनमें से कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। चारों ही अलग अलग मेलों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में अलग अलग तीज त्योहारों पर या अलग अलग मास में आयोजित किए जाते हैं। ए पुष्कर मेला, बी नागौर मेला, ऑप्शन सी कार्तिक मेला या फिर ऑप्शन डी गंगौर मेला। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजें इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। देखिए साथियों, इस जो सेकंड क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा आप लोगों का वो आएगा ऑप्शन बी नागौर मेला, यानी कि राजस्थान के नागौर मेले को चांदल मेले के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का जो नागौर जिला है उसमें ये नागौर का जो मेला है वह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जिसे हम चांदल मेले के नाम से भी जानते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं साथियों तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन जो है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में। ये जो क्वेश्चन है वो आपसे 100% इस एग्जाम में पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है कि किस किले को राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ें और उसके बाद में इस क्वेश्चन का सावधानी पूर्वक आंसर आप हमें दें। ए मेहरानगढ़ किला, बी चित्तौड़गढ़ किला, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ का किला या फिर ऑप्शन डी रणथंभौर का किला। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके इसका आंसर जल्द से जल्द हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा।
देखिए जो तीसरे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों का ऑप्शन सी, कुंभलगढ़ का किला। यानी कि जो राजस्थान का जो कुंभलगढ़ का किला है उसे हम राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। यानी कुंभलगढ़ के किले को राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन जो आ रहा है आप लोगों के लिए वो राजस्थान की चित्रकला शैली से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यानी कि जो राजस्थान की चित्रकला वाला जो टॉपिक है, चैप्टर है, उससे ये क्वेश्चन जो है वो लिया गया है। इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान की किस चित्रकला शैली को फर्ड चित्रकला भी इनमें से कहा जाता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। चारों ही अलग अलग शैलियों के नाम हैं जो राजस्थान की अलग अलग प्रजामंडल में ये चित्र शैलियाँ जो हैं वो चलती थी। यानी कि राजस्थान के अलग अलग जिलों की अलग अलग चित्र शैलियाँ हैं जो कि क्रमशः इस प्रकार हैं। चारों ऑप्शनों को आप अच्छे से ध्यान से चेक करें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके दे सकते हैं। ए मेवाड़ शैली, बी बूंदी शैली, ऑप्शन सी कोटा शैली या फिर ऑप्शन डी मारवाड़ शैली। जल्दी से साथियों कमेंट करें। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए साथियों जो फोर्थ क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आप लोगों का वो मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा आप लोगों के लिए मेवाड़ शैली। यानी कि राजस्थान की मेवाड़ चित्रकला शैली को फर्ड चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो मेवाड़ शैली जो है उसे हम फर्ड चित्रकला शैली के नाम से भी जानते हैं। ये इसका दूसरा नाम है। अब बढ़ते हैं साथियों पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है जो कि राजस्थान के त्योहार 30 त्योहार वाले चैप्टर से लिया गया है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान का कौन सा त्योहार विप्रण उत्सव के नाम से भी इनमें से जाना जाता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। चारों ही अलग अलग त्योहारों के नाम हैं। इनको आपको ध्यान से अच्छे से चारों ऑप्शनों को चेक कर लेना है। उसके बाद में इस पांचवें क्वेश्चन का आंसर आप हमें दे सकते हैं। ए होली, बी दीपावली, ऑप्शन सी अक्षय तृतीया या फिर ऑप्शन डी मकर संक्रांति। जल्दी से साथियों फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए साथियों जो फिफ्थ क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों का ऑप्शन सी अक्षय तृतीया। यानी कि राजस्थान में अक्षय तृतीया का जो त्यौहार है उसे हम विप्रण उत्सव के नाम से भी जानते हैं। यानी कि अक्षय तृतीया को विप्रण उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका दूसरा नाम है। अब बढ़ते हैं साथियों सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन जो आ रहा है ये भी आप लोगों का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में डेफिनेटली आपसे ये क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि किस राजस्थानी राजा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ बनवाया था। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। चारों ही अलग अलग शासकों के राजाओं के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में उनका शासन था। ए राणा सांगा, बी राणा कुंभा, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप या फिर ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान। जल्दी से साथियों कमेंट करें। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर अच्छे से ध्यानपूर्वक आप समझ के सोच समझ के आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए साथियों जो सिक्स्थ क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों का ऑप्शन बी राणा कुंभा। यानी कि राणा कुंभा जो था राजा उन्हें चित्तौड़ का विजय स्तंभ बनवाया था। यानी कि राणा कुंभा को चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ बनवाने का श्रेय जाता है। अब आते हैं साथियों सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है। इस क्वेश्चन को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ें और उसका आंसर दें। राजस्थान के किस लोक देवता को पशुपालकों का संरक्षक भी इनमें से कहा जाता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। ये जो क्वेश्चन है साथियों ये आप लोगों के लिए राजस्थान के लोक देवता वाला जो चैप्टर है इसमें से ये क्वेश्चन जो है वो लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान जीके के अंदर आपसे हर चैप्टर से कम 1-2 क्वेश्चन जो है वो 100% आप लोगों के इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो इसीलिए आप सभी चैप्टरों का अच्छे से ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, अच्छे से हर चैप्टर को बराबर से लेकर के चलें और अच्छे से उनका रिवीजन भी आप करते रहें क्योंकि आप लोगों के पास में बहुत ही कम समय का टाइम पीरियड जो है वो शेष बचा हुआ है। सातवां क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान के किस लोक देवता को पशुपालकों का संरक्षक भी इनमें से कहा जाता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शन जो है वो राजस्थान के लोक देवताओं के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में इन लोक देवताओं को पूजा जाता है। ए पाबू जी, बी तेजा जी, ऑप्शन सी गोगा जी या फिर ऑप्शन डी रामदेव जी।
जल्दी से साथियों कमेंट करें, 7वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए साथियों, जो 7वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो मैं अब आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी आप लोगों का इसका राइट आंसर होगा, तेजाजी। यानी कि जो राजस्थान के लोक देवता हैं तेजाजी, उन्हें हम पशुपालकों का संरक्षक भी कहते हैं। यानी पशुपालकों के ये संरक्षक माने जाते हैं तेजाजी। इनकी जो पूजा है वो की जाती है पशुओं की सुरक्षा के लिए, पशुओं की रक्षा करने के लिए हम तेजाजी महाराज की पूजा जो है वो करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन जो है वो भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, जो कि आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। 8वां क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे बड़ा रेगिस्तान इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शनों को आप अच्छे से ध्यान से चेक करें साथियों, और उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें दें। ए रेत का मैदान, ऑप्शन बी थार रेगिस्तान, ऑप्शन सी लूनी रेगिस्तान, या फिर ऑप्शन डी जैसलमेर का मरुस्थल। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 8वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए 8वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों का ऑप्शन बी थार रेगिस्तान। यानी कि राजस्थान का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है इनमें से वह है थार का रेगिस्तान। थार का जो रेगिस्तान है वो राजस्थान के पश्चिमी जितने भी ज़िले हैं, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जालौर, सिरोही, जितने भी पश्चिमी राजस्थान के जो ज़िले पड़ते हैं ये सभी थार मरुस्थल के ज़िले हैं, थार रेगिस्तान वाले ज़िले हैं, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है। अब आते हैं साथियों 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद में इन चारों ऑप्शनों को अच्छे से चेक करके इसका आंसर दें। 9वां क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान के किस शहर को सूर्य नगरी इनमें से कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों, चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान का वह कौन सा शहर है जिसे हम सूर्य नगरी यानी कि सन सिटी के नाम से भी जानते हैं। ए जयपुर, बी जोधपुर, ऑप्शन सी बीकानेर, या फिर ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 9वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन बी जोधपुर। यानी कि राजस्थान के जोधपुर शहर को सूर्य नगरी यानी कि सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब बढ़ते हैं साथियों 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों का, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में 100% ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। 10वां क्वेश्चन है कि गैर नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य इनमें से माना जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों के नाम हैं। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें दें। ए मेवाड़, बी मारवाड़, ऑप्शन सी शेखावाटी, या फिर ऑप्शन डी बाड़मेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 10वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों का ऑप्शन ए मेवाड़। यानी कि जो राजस्थान का मेवाड़ क्षेत्र है उस क्षेत्र में गैर नृत्य जो है वो प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है। राजस्थान का जो मेवाड़ क्षेत्र है, मेवाड़ के जितने भी जिले हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, जितने भी जो जिले हैं दक्षिणी राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के, इन जिलों में ये गैर नृत्य जो है वो किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो दक्षिणी राजस्थान के जिले हैं ये सभी आदिवासी, शहरिया, जनजाति वाले जिले हैं जहां पर ये गैर नृत्य जो है वो सर्वाधिक प्रचलित है, और इन जनजातियों का ये प्रसिद्ध लोक नृत्य भी माना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आप लोगों का ऑप्शन ए मेवाड़। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य साइबेरियन क्रेन के लिए भी इनमें से प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही राजस्थान के अलग अलग अभ्यारण्यों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में स्थित हैं। आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा अभ्यारण्य है जो साइबेरियन क्रेन यानी कि साइबेरियन सारस के नाम से भी यह अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। ए सरिस्का, बी केवलादेव, ऑप्शन सी रणथंभौर, या फिर ऑप्शन डी मुकुंदरा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 11वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे। 11वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों का ऑप्शन बी केवलादेव।
यानी कि जो भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी अभ्यारण्य है, इस अभ्यारण्य में साइबेरियन क्रेन यानी कि साइबेरियन सारस जो है वो बहुतायत में पाए जाते हैं। इनकी जो संख्या है वो बहुत मात्रा में इस अभ्यारण्य में पाई जाती है। इस कारण से ये केवलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी अभ्यारण्य जो कि भरतपुर राजस्थान में स्थित है, वो साइबेरियन क्रेन के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं साथियों 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन आ रहा है जो कि राजस्थान के इतिहास का ये क्वेश्चन है। राजस्थान के हिस्ट्री वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए लिया गया है। इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान के किस राजा ने हल्दी घाटी का युद्ध इनमें से लड़ा था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। चारों ही राजस्थान के अलग अलग शासकों के राजाओं के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से वह राजस्थान का कौन सा शासक था जिसने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। ए राणा कुंभा, बी महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी राणा सांगा या फिर ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 12वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों का ऑप्शन बी महाराणा प्रताप। यानी कि जो महाराणा प्रताप थे जो कि मेवाड़ के शासक थे, यानी कि जो उदयपुर के राजा माने जाते थे, इन महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो लड़ा था। तो ऑप्शन बी आप लोगों का इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब आते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 13वां क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि इनमें से किस नदी को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, जो कि आपके इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा के एग्जाम पार्ट ए के पोर्शन में राजस्थान जीके से 100% पूछा जा सकता है। इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान की जीवन रेखा इनमें से कौन सी नदी मानी जाती है। ए चंबल नदी, बी लूनी नदी, ऑप्शन सी बनास नदी या फिर ऑप्शन डी घग्गर नदी। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 13वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों का ऑप्शन ए चंबल नदी। राजस्थान की जो चंबल नदी है उसे हम राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं, जो कि राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी मानी जाती है। तो चंबल नदी को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि कुंभलगढ़ किले का निर्माण इनमें से किसने करवाया था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। चारों ही राजस्थान के अलग अलग राजाओं के शासकों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान का वह कौन सा शासक था जिसने कि कुंभलगढ़ किले का निर्माण भी करवाया था। ए महाराणा प्रताप, बी राणा कुंभा, ऑप्शन सी अमर सिंह या फिर ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान। जल्दी से साथियों कमेंट करके 14वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या टिक किया है। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों का ऑप्शन बी राणा कुंभा। यानी कि राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ किले का निर्माण जो है वह करवाया था। अब बढ़ते हैं साथियों 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन जो है वो भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके इस एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। आपको इसमें बताना होगा कि राजस्थान की कौन सी झील कृत्रिम झील है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग झीलों के नाम हैं। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक करें, पढ़ लें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर दें। ए फतेह सागर झील, बी पिछोला झील, ऑप्शन सी सांभर झील या फिर ऑप्शन डी जयसमंद झील। जल्दी से साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों का ऑप्शन ए फतेह सागर झील। यानी कि राजस्थान की जो कृत्रिम झील मानी जाती है वह मानी जाती है फतेह सागर झील। फतेह सागर झील जो है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है, जो कि राजस्थान की कृत्रिम झील भी इसे कहा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन को अच्छे से आप ध्यान से समझें। इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान के किस मेले में ऊंट दौड़ का आयोजन भी होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। चारों ही अलग अलग मेलों के नाम हैं, जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में प्रतिवर्ष ये मेले आयोजित किए जाते हैं।
ए पुष्कर मेला, बी नागौर मेला, ऑप्शन सी जैसलमेर मेला या फिर ऑप्शन डी बीकानेर मेला। जल्दी से साथियों कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं कि इनमें से किस मेले में ऊंट दौड़ का आयोजन भी राजस्थान में किया जाता है। इसका जो सही आंसर होगा साथियों अब वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, बीकानेर मेला। यानी कि राजस्थान के बीकानेर ज़िले में प्रतिवर्ष ये मेला आयोजित किया जाता है जिसमें ऊंट दौड़ का आयोजन भी होता है। यानी कि राजस्थान के बीकानेर ज़िले में हर वर्ष ऊंट का जो मेला है वो आयोजित किया जाता है जिसमें ऊंट दौड़ का आयोजन भी किया जाता है जो कि सर्वाधिक प्रचलित है। अब आते हैं साथियों 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान के किस किले को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों जो कि आपसे पूछा जा सकता है। आपको बताना है कि विश्व धरोहर में शामिल इनमें से राजस्थान का कौन सा किला है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग किलों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में स्थित हैं। ए आमेर का किला, बी मेहरानगढ़ का किला, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ का किला या फिर ऑप्शन डी जैसलमेर किला। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 17वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों का ऑप्शन सी कुंभलगढ़ का किला। राजस्थान के कुंभलगढ़ के किले को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 18वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ें कि माड़ गायन राजस्थान के किस क्षेत्र की संगीत शैली है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों के नाम हैं। आपको बताना होगा साथियों कि राजस्थान के इनमें से किस क्षेत्र की संगीत शैली माड़ गायन है। ए मारवाड़, बी मेवाड़, ऑप्शन सी हाड़ौती या फिर ऑप्शन डी शेखावाटी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 18वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी मेवाड़। यानी कि राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र की संगीत शैली को माड़ गायन भी कहा जाता है। यानी कि राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में जो संगीत शैली अपनाई जाती है उसे हम माड़ गायन के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं साथियों 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान में पगड़ी पहनने का इनमें से क्या महत्व है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, ए फैशन, बी सम्मान, ऑप्शन सी उत्सव या फिर ऑप्शन डी खेल। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 19वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी सम्मान। यानी कि राजस्थान में जो पगड़ी पहनने का जो महत्व है वह सम्मान के लिए है। यानी कि राजस्थान में जो पगड़ी पहनी जाती है वह सम्मान के लिए पहनी जाती है, सम्मान की दृष्टि से पगड़ी को देखा जाता है। राजस्थान में जब पगड़ी पहनाने का रिवाज अपनाया जाता है तो वह सम्मान की दृष्टि से उसे देखा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा सम्मान। अब आते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर साथियों। 20वां क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि किस त्योहार पर जयकारा गूंज होती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही राजस्थान के अलग अलग त्योहारों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग माह में अलग अलग महीने में आयोजित किए जाते हैं। ए होली, बी दशहरा, ऑप्शन सी तीज या फिर ऑप्शन डी गणगौर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 20वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी दशहरा। यानी कि राजस्थान के दशहरा त्यौहार पर जयकारा गूंज होती है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 21वां क्वेश्चन आ रहा है, आपको इसमें बताना होगा कि राजस्थान का कौन सा किला पानी का किला भी इनमें से कहलाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग किलों के नाम हैं जैसा कि आप जानते हैं। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक करें साथियों, और फिर इसके बाद में आप बताएं कि इनमें से किस किले को पानी का किला भी इनमें से कहा जाता है। ए आमेर का किला, बी जैसलमेर का किला, ऑप्शन सी जल महल या फिर ऑप्शन डी कुंभलगढ़ का किला। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 21वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है।
देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी, जल महल। यानी कि राजस्थान के जल महल किले को पानी का किला भी कहा जाता है। मैं आपको जानकारी दे दूं साथियों कि जो जल महल है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। यह जो जल महल है वो राजस्थान के जयपुर जिले में आमेर के निकट स्थित है। आमेर के निकट जल महल बना हुआ है जो कि पानी में स्थित एक महल है जिसे हम पानी का किला भी कहते हैं। चलिए अब आते हैं साथियों 22वें क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना होगा साथियों कि राजस्थान के किस क्षेत्र को सोनारगढ़ भी कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं। आपको बताना होगा कि इनमें से राजस्थान के किस क्षेत्र को सोनारगढ़ भी कहा जाता है। ए जैसलमेर, बी उदयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 22वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए जैसलमेर। यानी कि राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र को सोनारगढ़ भी कहा जाता है। मैं आपको जानकारी दे दूं साथियों कि राजस्थान का जो जैसलमेर ज़िला है यहाँ पर सोनारगढ़ का किला जो है वो स्थित है जो कि स्वर्ण रंग का यानी कि सोने के रंग का पीले पत्थरों का बना हुआ ये किला है। तो इस वजह से राजस्थान के जैसलमेर ज़िले को सोनारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। सोनारगढ़ का किला चूँकि यहाँ पर स्थित है जो कि पीले पत्थरों का बना हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन आ रहा है। इसमें आपको बताना होगा साथियों कि राजस्थान की पारंपरिक वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग वाद्य यंत्रों के नाम हैं जो कि अलग अलग उत्सव पर बजाए जाते हैं। आपको बताना होगा साथियों कि राजस्थान की पारंपरिक वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा है। ए सारंगी, बी वीणा, ऑप्शन सी तबला या फिर ऑप्शन डी ढोल। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 23वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए सारंगी। यानी कि राजस्थान की जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है वह सारंगी है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब आते हैं साथियों 24वें क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन आ रहा है। इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान के किस किले को चित्तौड़गढ़ के नाम से भी इनमें से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के अलग अलग किलों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में स्थित हैं। ए कुंभलगढ़ का किला, बी चित्तौड़ का किला, ऑप्शन सी रणथंभौर का किला या फिर ऑप्शन डी आमेर का किला। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस 24वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, चित्तौड़ का किला। यानी कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। अब आते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 25वां क्वेश्चन आ रहा है। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 में एग्जाम के पार्ट ए के पोर्शन में राजस्थान जीके से 100% पूछा जाने वाला है। राजस्थान में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग भाषाओं के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती है। आपको चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से ध्यान से चेक करना है साथियों। उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर ध्यानपूर्वक हमें देना है। ए हिंदी, बी राजस्थानी, ऑप्शन सी मारवाड़ी या फिर ऑप्शन डी मेवाड़ी। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 25वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा साथियों आप लोगों के लिए ऑप्शन सी मारवाड़ी। यानी कि राजस्थान में सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वह मारवाड़ी मानी जाती है। मारवाड़ी भाषा जो है वो राजस्थान में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों 26वें क्वेश्चन की तरफ। 26वें क्वेश्चन को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें दें। किस राजा ने अजमेर शहर की स्थापना की थी। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ें और उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर साथियों आप हमें दे सकते हैं। ए पृथ्वीराज चौहान, बी राणा कुंभा, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप या फिर ऑप्शन डी अकबर।
जल्दी से साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। 26वें क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों का ऑप्शन ए, पृथ्वीराज चौहान। यानी कि अजमेर शहर की जो स्थापना है वो राजा पृथ्वीराज चौहान ने की थी। तो ऑप्शन ए आप लोगों का इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब आते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 27वां क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके इस एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। इसमें आपको बताना होगा कि लोक देवता पाबू जी का जन्म स्थान इनमें से कौन सा है। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपके राजस्थान के लोक देवता वाले चैप्टर से लिया गया है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं साथियों कि आप राजस्थान जीके के हर चैप्टर का ध्यानपूर्वक अच्छे से अध्ययन करें, अच्छे से उसका रिवीजन करके चलें, क्योंकि हर चैप्टर से आपसे राजस्थान जीके से इस एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पार्ट ए के पोर्शन से पूछे जाने वाले हैं। ए कोलू, बी रामदेवरा, ऑप्शन सी मेड़ता या फिर ऑप्शन डी जैसलमेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं कि राजस्थान के किस लोक देवता को पाबू जी का जन्म स्थान भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए, कोलू। यानी कि लोक देवता पाबू जी का जन्म स्थान जो है वो कोलू माना जाता है। तो ऑप्शन ए आप लोगों का इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों 28वें क्वेश्चन की तरफ। 28वां क्वेश्चन भी वेरी बेस आधारित क्वेश्चन है इस राजस्थान जीके का, जो कि राजस्थान जीके के पहले वाले चैप्टर का ही ये क्वेश्चन है। राजस्थान एक परिचय वाला जो राजस्थान जीके का फर्स्ट चैप्टर है इसका ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी निश्चित रूप से आपसे पूछा जा सकता है। इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग डेट्स के नाम हैं। आपको बताना होगा कि इनमें से किस तिथि को राजस्थान दिवस जो है वो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ए 30 मार्च, बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 26 जनवरी या फिर ऑप्शन डी 1 नवंबर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 30 मार्च। यानी कि राजस्थान जो दिवस है वो प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा आप लोगों के लिए। अब आते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि किस राजपूत राजा को हिंदुआ सूरज इनमें से कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग शासकों के नाम हैं। इसमें आपको बताना होगा कि इनमें से वह कौन सा शासक है या कौन सा वह राजपूत शासक है, राजा है, जिसे हिंदुआ सूरज कहा जाता है। ए महाराणा प्रताप, बी राणा सांगा, ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान या फिर ऑप्शन डी राणा कुंभा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा साथियों आप लोगों का ऑप्शन डी राणा कुंभा। यानी कि राणा कुंभा जो कि राजपूत राजा थे उन्हें हम हिंदुआ सूरज के नाम से भी जानते हैं। यानी कि राणा कुंभा को हिंदुआ सूरज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इनका दूसरा नाम है। तो ऑप्शन डी आप लोगों का इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब आते हैं साथियों लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 30वां और अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज की इस प्रैक्टिस सेट की क्लास का। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा साथियों कि राजस्थान का सबसे प्राचीन नगर इनमें से कौन सा है। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपसे इस एग्जाम के अंदर राजस्थान जीके से पूछा जा सकता है। आपको बताना होगा कि राजस्थान का सबसे प्राचीन नगर इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों, जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान का वह कौन सा प्राचीन नगर है जो सबसे पुराना है। ए जयपुर, बी जोधपुर, ऑप्शन सी उदयपुर या फिर ऑप्शन सी बीकानेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो अब मैं आपको बता देता हूं साथियों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा जयपुर। यानी कि राजस्थान का जो सबसे प्राचीन नगर माना जाता है वो जयपुर माना जाता है। यानी कि जयपुर शहर को राजस्थान का सबसे पुराना नगर, सबसे प्राचीन नगर इनमें से माना जाता है। तो साथियों ये थे आप लोगों के लिए इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 में एग्ज़ाम के अंदर पार्ट ए से राजस्थान जीके में पूछे जाने वाले
30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि बिल्कुल 100% इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे राजस्थान जीके में पूछे जाने वाले हैं। तो साथियों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके आज की इस क्लास के अंदर इस राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चंस में से टोटल कितने क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल वेरी राइट हुए हैं, सही हुए हैं। तो साथियों, आई होप, आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का ये प्रैक्टिस सेट की क्लास का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आज की इस क्लास के वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और साथ में बेल आइकन बटन पर जरूर प्रेस करते रहें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले इसी तरह के नए नए स्पेशल पशु परिचर भर्ती परीक्षा क्लास के राजस्थान जीके के पशुपालन सब्जेक्ट के, इसके अलावा करंट जीके के, राजस्थान भूगोल के या फिर अन्य तरह के जीके के क्वेश्चन जो हैं वो आपको हर रोज़ अपने इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।